मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमुगान के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मुल्जिम अरमुगान के काले धंधे के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया है। जब ये मुस्तफ़ा आमिर की गुमशुदगी का वाक़या पेश आया और मुकदमे का इंदराज हुआ, तो उसके बाद जब पुलिस ने अरमुगान के घर पर छापा मारा तो बहुत से ऐसे शवाहिद हासिल हुए थे जिसके मुताबिक लग ये रहा था कि जो मुस्तफ़ा आमिर का जो मुबैना कातिल अरमुगान, उसका घर एक साइबर फ्रॉड और इंटरनेशनल फ्रॉड का गढ़ हो, जिस पर पुलिस की जानिब से FIA को तहकीकात के लिए लेटर लिखा गया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसका नंबर है 6/2025। उसके मतन के मुताबिक 5 मार्च को AML जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल की टीम है, उसने मुस्तफ़ा आमिर के जो मुबैना कातिल अरमुगान के घर पर छापा मारा और छापा मार कर वहाँ से इंटरनेशनल फ्रॉड के बहुत से शवाहिद हासिल किए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात का मज़ीद आगाज़ किया गया। AML को मिलने वाली जो तमाम तर शवाहिद हैं उसके मुताबिक जो है मुनज़्ज़म तरीके से अरमुगान के घर में जो इंटरनेशनल फ्रॉड है उसका धंधा चल रहा था और जो वहाँ काम करने वाले जो एजेंट्स हैं उनके बयानात के मुताबिक 25 एजेंट्स एक शिफ्ट में काम करते थे और उनको मुख्तलिफ टारगेट दिए जाते थे। ये जो एजेंट्स होते थे ये हाईली क्वालिफाइड और अमेरिका के में क्योंकि ये काले धन जो है उसका जो उसके तमाम तर कार्रवाइयाँ करते थे, वारदात करते थे, साइबर फ्रॉड करते थे, तो उसके लिए उनको बाकायदा तौर पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके स्क्रिप्टिंग होती थी और मुख्तलिफ कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनको कॉल करनी होती थी अमेरिका में और वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं उनसे पैसे हथियाने होते थे और उनको चूना लगाना होता था। ये जो अरमुगान के घर में एजेंट्स जो कॉल सेंटर में काम करते थे उसके मुताबिक एक जो सेल होती थी उसकी फ़ीस $400 से $999 होती थी और एक एजेंट का जो टारगेट होता था सेल का, यानी कि चूना लगाने का जो टारगेट होता था, वो कम से कम एक दिन में 5 फॉरेनर्स को चूना लगाने का जो टारगेट दिया जाता था और जो एजेंट्स हैं वो कम से कम 3 जो टारगेट है वो अचीव कर लेते थे। अब इसी हवाले से जो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम सामने आए, FIR जो है वो 4 पेजेस पर मुश्तमिल है और तफसीली FIR है। कॉल सेंटर में काम करने वाले एजेंट के मुताबिक वो अपने आप को USPTO और WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कंपनी जो है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन, इसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर अमेरिका में कॉल करते थे और वहाँ से फाइनेंशियल डिटेल्स हासिल करते थे और फाइनेंशियल डिटेल्स हासिल करने के बाद जो भी रकम होती थी उनके कार्ड में, जो भी फॉरेनर्स होते थे उसको चार्ज करते थे और चार्ज करने के बाद वो जो रकम है वो क्रिप्टो चैनल जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसके ज़रिए फिर जो मतलूबा अकाउंट्स होते थे अरमुगान के उसमें मुंतकिल कर दी जाती थी। ये तमाम तर जो धंधा है ये 2018 से चल रहा था। अरमुगान 2018 से पहले पाकिस्तान के 2 नामवर कॉल सेंटर में काम करता था, उसको इंटरनेशनल कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस भी था और उसके बाद जो मुल्जिम अरमुगान ने 2018 में अपने घर में जो ख़याबान मोमिन में वाक़या है वहाँ से कॉल सेंटर का आगाज़ किया और एक कंपनी अमरीकी रियासत मैरीलैंड में आइडा के नाम से खोली जिससे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस की जाती थी। ये जो कॉल सेंटर का धंधा था इसमें यकीनी तौर पर बहुत सी सहूलत भी मिली होगी, लेकिन उन किरदारों के बारे में अभी तक पता नहीं लग सका है। लेकिन FIR के मतन के मुताबिक ये बात वाज़े हुई है कि 3 लाख से 4 लाख डॉलर माहाना मुल्जिम अरमुगान फॉरेनर्स को चूना लगाकर हथियाता था, जो कि पाकिस्तानी 10 करोड़ से ज़ायद रकम बनती है। वाक़े की जो ये तमाम तर फ्रॉड था, इंटरनेशनल फ्रॉड था, इसके हवाले से FIA ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, तहकीकात का आगाज़ भी किया है। अब जो तहकीकाती राय हैं, जो FIA हुकाम है, उनके मुताबिक जो भी इस काले धंधे को चलाने में मुलविस होगा, चाहे वो कामरान असगर कुरैशी हो, क्योंकि उनके हवाले से भी माजी की कुछ ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले हैं, उनको और उनके समेत और भी जो मुल्जिम अरमुगान के सहूलतकार थे उन सबको इस जो मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाएगा।